से अकाउंट में एक एक क्षण लिखा जा रहा है कि जब संसार के अकाउंट्स यहीं रह जाएंगे, यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे, उस समय भी जो आपका अकाउंट आगे तक चलता रहेगा भगवान के चरण कमलों तक पहुंचाने तक, वो ये अकाउंट है पुण्यों का अकाउंट। एक एक क्षण जो यहाँ बैठे हैं, ये आप अपना बैंक बैलेंस, पुण्यों का बैलेंस आप मजबूत कर रहे हैं। काल सब कुछ छीन लेता नहीं, हम जानते हैं। यहां तक कि जब जीव आता है तो शरीर लेकर आता है, लेकिन इस सत्य से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना कि जब जाना होता है तब काल इस शरीर को भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता, ये शरीर भी यही रह जाता है। अच्छी व्याख्या व्यासपीठ से 5 तत्वों को लेकर सृष्टि के निर्माण के साथ हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। एक एक शब्द अच्छी व्याख्या थी, और जो बात अच्छी है वो निश्चित रूप से उस अच्छाई के रूप में ही प्रशंसनीय होती है। अच्छी बात व्यासपीठ से आचार्य रजनीश जी ने कही। जो 5 तत्वों का क्रम बताया गया कि किस प्रकार से 5 तत्वों का सृजन, उस माध्यम से सृष्टि का सृजन, और फिर सृष्टि के प्रलय की स्थिति में फिर 5 तत्व कैसे एक एक करके आकाश, महाआकाश और फिर वो परम तत्व में विलीन हो जाते हैं, और वो नाद जो शेष रहता है, वो ब्रह्मनाद, वो प्रणवनाद, वो ओंकारनाद, वस्तुतः अच्छी व्याख्या है। तो लेकिन शरीर भी, जो इस सृष्टि का पूरा जो चक्र है वो 5 तत्वों के साथ ही। शरीर भी जब उस स्थिति में आता है, 5 तत्वों में विलीन होते हैं, जीव निकलता है बाहर, शरीर तो यही रह जाता है ना। काल कुछ भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता, यही छीन लेता है सब कुछ। लेकिन आप ये विश्वास करें, यदि श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, एक बात और व्यासपीठ से आई विश्वास शब्द को लेकर, कि यदि आप विश्वास पूर्वक कुछ कर रहे हैं तो आप विश्वास ये भी कर सकते हैं कि काल की ये हिम्मत नहीं है, काल की क्षमताओं से ये बिल्कुल अलग बात है जो ये समय आपका निकल रहा है। और इस समय में यदि आप श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम ले रहे हैं, विश्वास पूर्वक आप दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो ये जो सौभाग्य लाभ आपको मिल रहा है, एक एक क्षण का काल की क्षमता नहीं है कि काल आपसे, आपके द्वारा की गई ये पुण्यों की कमाई छीन सके। वो काल की हिम्मत नहीं, वो आपकी अपनी कमाई है। संसार में वैसे अपना कुछ भी नहीं, और बहुत लाभ में रहोगे। संसार में रहकर यदि उपयोग करते हुए भी सब कुछ, मकान, दुकान, सामान, सम्मान, प्रतिष्ठान या जो भी है, उसका उपयोग करते हुए यदि एक बात मान लोगे ना, विश्वास रख लोगे कि मैं लाया नहीं था, ले जाऊंगा नहीं, यही मिला है, यही के लिए मिला है, बस जिससे मिला है उसका मान कर उपयोग करते हो। मेरा नहीं था मेरे नाम, मेरा नहीं है मेरे नाम, आपका दिया हुआ, आपके दिए हुए को उपयोग कर रहा, अपना पर न बनाओ वहां, क्योंकि अपने तो वो हैं जो लोक में भी साथ निभाए, परलोक में भी साथ निभाए। और उसके नाम पर किया गया प्रत्येक व्यवहार, गीता भगवती ने कहा, सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। जहाँ सत का आधार है, परमात्मा का आधार है, लक्ष्य भी वही है, उसके बाद विचार अपने आप सद्विचार बन जाएंगे।
कर्म अपने आप सत्कर्म बन जाएंगे, क्योंकि सत परमात्मा साथ है। उपयोग अपने आप सदुपयोग बन जाएगा, क्यों? क्योंकि सत साथ है। आचरण अपने आप सदाचार बन जाएगा, भाव सद्भाव बन जाएगा, और स्थिति गति भी फिर दुर्गति नहीं होगी, अपने आप सदगति, स्थिति सदगति तक जाएगी। क्यों? क्योंकि सत का आधार है। और प्रत्येक कर्म भी यदि ईश्वरीय भाव के साथ करोगे तो निश्चित वह कर्म भी सत बन जाएगा। और सत्य वो स्थिति है जो काल की सीमाओं से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। तो यहाँ जो आए हो, ऐसे समय में आना हुआ, ऐसे स्थान पर आना हुआ, और पावन शिव पुराण की कथा भी जो श्रवण की जा रही है, वो हमें अच्छा ये लग रहा था कि परंपरा की भाव के साथ कथा हो रही है, शास्त्र के अनुकूल कथा हो रही है। हमारे भगवान कृष्ण भी जब भगवद गीता में उपदेश देते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि पार्थ मैं अपनी बात तुझे कहने आया हूँ, कह रहा हूँ। भगवान कहते पार्थ एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षियो विदुः, ये तो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है पार्थ, जो आज मैं तुझे दे रहा हूं, नया नहीं है पुरातन। और पुरातन कब से? जब से सृष्टि बनी। तो भगवान ने कहा ये उपदेश मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया, इमं विवस्वते योगम। तो वहां से परंपरा चलती चली आ रही है, वेदों से, उसके बाद पुराणों से, और वह परंपरा जो आज तक व्यासपीठ के माध्यम से मिल रही है। एक बात जो विश्वास कीजिए, कुछ भी करो, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करो, उसे औपचारिकता नहीं बनाओ, फॉर्मेलिटी से नहीं करो। माला फेरनी है, हाथों में लेके ऐसे ऐसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है, समय अच्छा निकल जाएगा, ना करने वालों से अच्छे हो। हवन करना है, कर तो रहे हैं, लेकिन मन ही मन तब पंडित जी चुप हो गए, इतनी गर्मी हो रही है, इतना पसीना आ रहा है, पंडित जी बस भी करो ना, अब बहुत हो गया, जल्दी जल्दी पूर्णाहुति करो ना। अब मन में हो भी रहा है, मन में ये भाव बनाया जा रहा है कब, और अंदर परेशानी सता रही है। भगवद गीता 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट था, श्रद्धा के बिना अश्रद्धा उदत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य लोक्य। पार्थ अगर यज्ञ दान तप इनमें यदि श्रद्धा नहीं, आप नहीं, विश्वास नहीं, साथ क्यों औपचारिकता में किए जा रहे हो, तो इसका न तो परलोक में कोई लाभ मिलेगा, न लोक में लाभ मिलेगा। करना ही है तो भाव से करो, विश्वास बनाकर के करो। दर्शन कर रहे हैं तो विश्वास बनाकर करो। जैसे भी बात आई ना कि कण कण में भगवान विश्वनाथ का दर्शन, किस बल पर? केवल विश्वास के बल पर। और भगवान शंकर का तो स्वरूप ही विश्वास, वो साक्षात स्वयं में विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। स्वरूप क्या है? पूर्णतया विश्वास का स्वरूप है। और इसीलिए तो आप देखेंगे तो पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग आराती। राम राम का जो स्मरण है, ये विश्वास ही तो था ना कि विष जब पिया, और विष पिया जब कंठ में रुका विष, और आगे राम थे, विश्राम से मिला, विश्राम पा गया। और नीलकंठ, कंठ जरूर नीला हुआ, नीलकंठ के रूप में हमारी आस्था एक और स्वरूप में प्रकट हो गई। वो विश्वास की स्थितियां हैं। एक बार तो एक बहुत दिव्य महापुरुष एक बार बहुत सी प्रसंग ऐसे होते हैं, शास्त्रों में वर्णित होते हैं।
लेकिन बहुत से प्रसंग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे महापुरुषों के मुख से निकलते हैं जो स्वयं शास्त्र का स्वरूप बन जाते हैं, जो स्वयं शास्त्र का स्वरूप बन जाते हैं। पूज्य स्वामी कथानंद सरस्वती एक बार कई बात है तो चर्चा में कह रहे हैं कि फिर भगवान शिव को लगा, उमा को कहा, उमा मैं कई बार कथा सुना चुका हूं, आज मेरा मन है कि तू कथा क्या है और मैं श्रोता बनकर सुना। ठीक है, कब परीक्षा लेने वाले मेरी है, कब कोई मेरा मन है कि मैं राम कथा सुनूं। बैठ गया, उन्होंने प्रारंभ किया। अब राम की चर्चा से पहले जब रावण की बात आई, रावण के अत्याचार, फिर उसके बाद राम की कथा आनी थी। जैसे ही उमा की वाणी पर रावण शब्द आया, भगवान शिव की समाधि लगी। उमा ने कथा कहनी बंद कर दी, आंख खुली, फिर कथा प्रारंभ हो। लेकिन फिर जब रावण शब्द आया, फिर समाधि। तीसरी बार जब ऐसा हुआ, उमा ने कहा मुझे नहीं कहनी अब कथा। अब क्यों, क्या हुआ? कहा मुझे लगता है कि आपको अपने इष्ट की अपेक्षा अपने शिष्य से भी ज्यादा ही प्यार हो गया है। राम इष्ट और रावण शिष्य। अब उमा वो क्यों? उमा ने कहा मैंने 3 बार रावण